हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। लास्ट क्लास अपन देखे थे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सब कुछ का स्कार्सिटी होगा, यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो अब चाहते हैं अपन कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अच्छा ये नहीं कर देना है कि डेथ रेट बढ़ा देना है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ऐसा नहीं है। जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल करना है। अब बर्थ रेट कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आज अपना टॉपिक क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इससे अपना क्या करना है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, एक तो अपन यूज करते हैं नेचुरल मेथड, नेचुरल, इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल भी। ठीक है, दूसरा जो मेथड होगा वो है बैरियर, तीसरा जो मेथड है वो केमिकल है, केमिकल मेथड। पहले क्या हो जाएगा? नेचुरल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा केमिकल मेथड, और जो चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। इसी को बोलते हैं एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक है, और नेचुरल बोलते हैं अपन ट्रेडिशनल। सबसे पहला चीज कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को क्यों यूज करना है। ध्यान रखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ये कैसा है? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, यानी कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका नहीं होना चाहिए। ये इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए मार्केट में। ये नहीं कि इसको जाके ढूंढ रहे हैं दुकान दुकान कहीं एक जगह मिले, ऐसा नहीं है। इजीली क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो या थोड़ा बहुत होना चाहिए साइड इफेक्ट। वो जो केमिकल्स यूज करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट इसमें आता ही है। ठीक है, ये सब कुछ अगर है तो ही अपन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड में उसको यूज करने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नेचुरल मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में अपन डिस्कस करेंगे तीन। अच्छा, पहले ध्यान रखिएगा, क्या नाम ही इसका नेचुरल, यानी जो नेचर से मिलने वाला है। तो जो नेचुरल होगा उसमें क्या होता है? साइड इफेक्ट जीरो होगा, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो। हाँ, लेकिन फेलियर का चांस ज्यादा होता है इसमें। क्यों होता है अपन बात करेंगे। फेलियर जो है वो मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा चांस होता है फेलियर का। यानी जितना भी मेथड है ना, सब में ज्यादा फेलियर का चांस किसका होता है? नेचुरल मेथड का ही होता है वो। तो ध्यान दीजिए, नेचुरल मेथड में तीन डिस्कस करेंगे। पहला आपका कौन सा होगा? पीरियोडिक एब्स्टेंस। पहला आपका होगा पीरियोडिक एब्स्टेंस, दूसरा होगा विड्रॉल, और तीसरा होगा लैक्टेशनल अमीनोडोरिया। विड्रॉल के कौन नाम होता है? कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं तीनों को। तो पहला अपन कौन सा होगा? पीरियोडिक एब्स्टेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस।
दूसरा क्या होता है? विड्रॉल, विड्रॉल, या इसी एक और नाम क्या होता है? कोइटस इंटरप्टस। क्या नाम बताया? विड्रॉल। विड्रॉल जानते हो, बैंक से जाते हो आप लोग, अमाउंट विड्रॉ करते हो, यानी निकालना होता है, तो उसी की बात करेंगे अपन। इसी क्या बोलते हैं? कोइटस इंटरप्टस। और तीसरा क्या होता है? लैक्टेशनल एमिनोडोइया। लैक्टेशनल अमीनोडोइया। ठीक है, अब अपन तीनों को डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका बोला पीरियोडिक एब्स्टेंस। ऑलरेडी अपन लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पढ़ा रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन बताए थे आप लोग को कि किसी फीमेल का साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होगा। 28 डेज का, ये डेज 1 है, ये डेज 14 और यहाँ पे 28। तो जो डेज, ये 28 है, डेज 14 पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और जब ओव्यूलेशन होता है उसी टाइम पे प्रेगनेंसी भी होगा, कंसीव करेगी फीमेल। अगर उसी टाइम पे स्पर्म जाएगा तो दोनों गैमेट जाके फर्टिलाइज करेगा इसी टाइम पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 14th पे जो ओव्यूलेशन होता है तो ओवम का लाइफ कितना होता है? 48 आवर मैक्सिमम। और स्पर्म का ऑलरेडी अपन बता चुके हैं पहले ही लास्ट चैप्टर में 72 आवर्स। अब देखिए 14th पे ओव्यूलेशन होगा, डेज 14। तो ये भी तो पॉसिबल है कि आज डेज जो 14 है, या तो जो बीत गया यानी रात के 12:01 पे जो बीत गया है उस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ हो, या जो अभी रात का आने वाला है 11:59 उस टाइम पे ओव्यूलेशन होने वाला हो। समझ में आ रही है? यानी देखिए जरा, ये 14th है, 14 यहां से यानी रात के 12:01, या अभी जो आने वाला है 11:59। यानी सपोज कि यहां पे अगर ओवम आता है और स्पर्म अगर 72 आवर्स पहले यानी 3 दिन पहले भी आ जाता है तो फीमेल के फिलोपियन ट्यूब में वो जिंदा रहेगा, वेट करेगा, फर्टिलाइजेशन का चांस बनता है। तो यानी ये मान ली क्या 13th वाला डेज, और यहां से 3 दिन आप और जोड़ दो, यानी कि 11, 12 और 13। अच्छा, अगर यहां पे आया यानी डेज 14 स्टार्ट हो गया, सॉरी ये तो 14 है ही, डेज 15 अगर यहां पे आया है तो यहां से 48 आवर्स यानी 2 दिन और, यानी 15 और 16 यानी 11 से लेकर 16 तक चांस बनता है कि दोनों गैमेट फ्यूज कर जाए। +-1 लेके चलते हैं अपन, यानी ये डेज 10 और यहां पे क्या आ जाएगा 17, यानी पीरियोडिक एब्स्टेंस में डेज 10 to 17 इसमें कोइटस को अवॉइड करना है, कोइटस नहीं करना है, अवॉइड करना है। इसको क्या बोलते हैं अपन? रिस्क पीरियड बोलते हैं, रिस्क पीरियड, या क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे? फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड। यानी पीरियोडिक एब्स्टेंस में ये डेज 10 से लेकर 17 तक रिस्क पीरियड है, इसमें कोइटस नहीं करना है। अच्छा, 1 से 5 तक तो ब्लीडिंग ही होता है, इसमें भी नहीं होता है कोइटस,
यानी कि आप 6 से लेकर 9 तक कर सकते हो, और फिर इधर आप 18 से लेकर 28 या 27 तक आप कोइटस कर सकते हो, वो सेफ पीरियड है। समझ में आ रही है? अब देखिए, ये रेगुलर किसी फीमेल में पॉसिबल है क्या कि 28 डेज का ही रहे और हमेशा सेम ही चले? ये हार्मोनल डिसबैलेंस या स्ट्रेस के कारण वैरी कर जाता है। अगर ये वैरी कर गया, किसी मंथ में 28 चला, किसी में 32 का हो गया, तो ये तो पूरा फेल ही हो जाएगा। जब ये आपका पूरा कंसेप्ट फेल हो गया तो क्या लिखिए यहाँ पे, फेल्यूर का चांस मैक्सिमम है नेचुरल मेथड में, यानी वहां पे वो फेल कर जाएगा आपका। समझ में आ रही है? तो ये तो आपका पीरियोडिक एब्स्टेंस। सेकेंड कौन सा है? विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। विड्रॉल मतलब निकालना होता है, यानी कि जब कपल कोइटस कर रहा है तो स्पर्म जब एजिकुलेट होगा पेनिस से, उससे पहले ही पेनिस को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकाल लेना है कि स्पर्म जो है ना वो बाहर रिलीज हो, बाहर में एजिकुलेट हो। फर्टिलाइजेशन कब होगा? प्रेगनेंसी कब होगा? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेगा। अगर ये स्पर्म बाहर एजिकुलेट हो गया तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये कौन सा था? ध्यान रखिए, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या करना होता है कि जो इस पेनिस है उसको बाहर निकाल लेना है वेजाइना से। कब? एजुकुलेशन से जस्ट पहले। एक्चुअली ना उस टाइम पे, कोइटस के टाइम पे, जो मेल कपल होता है वो पिक पोजीशन पे होता है, तो वो पेनिस को निकालना ही नहीं चाहता है। तो क्या हो जाएगा? अगर पेनिस नहीं निकाल पाया टाइम पे तो एजुकुलेट हो जाएगा क्या उसी के अंदर, फीमेल के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यह सेकेंड चीज, स्पर्म के आगे जो फ्लूइड है, अगर उस फ्लूइड में थोड़ा बहुत भी स्पर्म चला गया तो फर्टिलाइजेशन का चांस बनता है। तो यानी यहां भी फेलियर का चांस मैक्सिमम है। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोडोरिया। लैक्टेशनल यानी लैक्टेशन यानी मिल्क की बात कर रहा है, यानी डिलीवरी के बाद जब तक बच्चा मिल्क लेता है मदर से, तो जब मिल्क को लेता है तो उस टाइम पे क्या होता है? ध्यान रखिए, प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा। और जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है ना तो वहाँ पे LH और FSH ये दोनों कम होता है। अब खुद सोचो, जब LH FSH है ही नहीं तो ओव्यूलेशन तक करवाएगा ही नहीं। पीछे वाले चैप्टर से याद कीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब LH FSH कम होगा तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो उसमें कोई फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं है। ठीक है, यानी अगर मदर मिल्क फीड करवा रही है बच्चे को तो वहां पे क्या होता है? ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं। अच्छा ध्यान है कि ऐसा नहीं कि अगर मदर बच्चे को 5 साल तक की तो ऐसा नहीं, गलत है ये। यानी वो कंप्लीटली जब तक डिपेंड है, ये मैक्सिमम 6 मंथ होता है। ये कब तक वैलिड है? मैक्सिमम 6 मंथ। समझ में आ रही है? अब देखिए, हो सकता है कि किसी फीमेल में ये 6 मंथ से पहले ही हो गया, खत्म हो गया, यानी प्रोलैक्टिन का अमाउंट कम हो गया, तो ये भी तो चांस है कि वहां पे कोइटस किया जाए और वो कोइटस से क्या हो जाए? लेडी प्रेग्नेंट हो जाए। तो यानी फिर फेलियर का चांस मैक्सिमम। साइड इफेक्ट कहीं कुछ होने वाला है क्या? कहीं कोई बॉडी में कोई चेंज आने वाला है? बिल्कुल नहीं। साइड इफेक्ट क्या है? 0। ठीक है, तो ये आपका पहला था कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड में पहला कौन सा डिस्कस किया अपन? नेचुरल मेथड। सेकेंड कौन सा डिस्कस करेंगे अपन? बैरियर मेथड। तो सेकेंड नोट कीजिए, बैरियर मेथड। सेकेंड आ गया बैरियर। चलिए,
अच्छा, नाम से दिख रहा है बैरियर है। अब जाते हो ना रोड इस सब पे, तो बैरियर लगा होता है। सभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है अभी, अब देखो ये रोड पे बैरियर लगा दिया गया है, जहाँ से कोई गाड़ी से पास नहीं कर पाएगा। तो वही यहाँ भी बात कर रहे हैं बैरियर पे। ये जो बैरियर मेथड है ये फिजिकल मीटिंग से रोकता है, यानी स्पर्म का ओवम से मिलने नहीं देगा फिजिकली ये। यानी देखो यहाँ पे अगर ओवम है, यहाँ पे स्पर्म है, और ये स्पर्म जा रहा था और बीच में बैरियर आके रोक दिया इसको, ठीक है। तो ये जो बैरियर मेथड है ये मेल के लिए भी यूज किया जाता है और फीमेल के लिए भी। तो मेल के लिए क्या यूज किया जाता है? कंडोम। फीमेल के लिए भी सेम यूज करते हैं कंडोम। फीमेल कंडोम भी आता है, मेल कंडोम भी आता है, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या, ध्यान रखिएगा, जो मेल के अंदर जो कंडोम होता है वो मेल के पेनिस को कवर करेगा। और किसका बना होता है ये बना था लैटेक्स सेट का, लैटेक्स सेट, यानी रबर इस सब का बना हुआ आता है, ठीक है। अपन प्रयास करते थोड़ा डायग्राम समझाने का। ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया, ये उसका विजाइन वाला पार्ट हो गया, और ये रहा मेल का पेनिस, ठीक है। तो क्या होता है, मेल का जो पेनिस, सॉरी जो कंडोम है, मेल कंडोम, ये पेनिस को चारों तरफ से कवर किए हुए हैं। तो अब जो रिलीज होगा यहाँ से, जो एजुकेशन में जो स्पर्म आएगा वो तो इसी कवर में रह जाएगा ना, वो तो इधर गया ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, लैटेक्स शीट होता है, ये किसको कवर करता है? कवर करता है पेनिस को। आपका एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है कि जो पॉपुलर ब्रांड कौन सा है इसका, निरोध। एक्चुअली ध्यान रखिएगा ना, जो कंडोम है ना ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा यूज होता है, इंडिया में रिलेटिवली कम यूज हो रहा है। लेकिन फायदा क्या है इससे, एक से तो प्रेगनेंसी से बचा रहा है ये, और सेकेंड फायदा इससे क्या होता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है ना इससे भी प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसका यूज भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जो भी लड़के या लड़की जो भी है, हो सकता है किसी का मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप यानी अननोन पार्टनर के साथ कर रहे हो तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो या आपको इन्फेक्शन हो, तो उससे क्या होगा, एक दूसरे में ट्रांसमिट कर जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, वहां पे कंडोम यूज किया जाता है, उससे क्या, अच्छा इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा इन्फेक्शन होता है कैसे, ध्यान रखिए, ये विजाइनल पार्ट से, इसमें क्या होता है, विजाइनल फ्लूइड होगा, ये विजाइनल फ्लूइड इस पेनिस के साथ यानी पेनिस के फ्लूइड के साथ कनेक्ट होगा तो इन्फेक्शन होता है। लेकिन ये जो कंडोम में ये क्या कर रखा है, कवर कर रखा है इसको, एक जब कवर कर रखा है तो इन्फेक्शन होगा क्या, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन एक फायदा क्या रहता है कंडोम का कि STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है उससे भी प्रिवेंट करता है वो। समझ में आ रही है, एक और इसका फायदा हो गया। अगर बात करें फीमेल, तो फीमेल के अंदर भी क्या होता है, कंडोम होता है, सॉरी फीमेल भी यूज कर सकती है कंडोम, और फीमेल के अंदर ये कंडोम वेजाइना एंड सर्विक्स इस दोनों को कवर करने का काम करता है, ठीक है। ये कैसा होता है, रीयूजेबल होता है क्या, नहीं, ये वन टाइम यूज करके थ्रो कर देना, फेंक देना है, ऐसा नहीं कि फिर से उसको धो के यूज कर लिए, ये वन टाइम यूज करना होता है, ठीक है। तो यानी मेल के अंदर बैरियर में कौन सा बात किया गया है, कंडोम, फीमेल के अंदर भी कौन सा बात की है, कंडोम। लेकिन ध्यान रखिएगा, फीमेल के बॉडी में यानी फीमेल के लिए कंडोम के अलावा 3 और यूज करते हैं।
एक होता है डायफ्राम, दूसरा हो जाएगा सर्वाइकल कैप और एक होता है सर्वाइकल वॉल्ट्स। सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ठीक है। ये तीनों फीमेल के बॉडी में सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करता है? सर्विक्स को। यानी ये तीनों सिर्फ यहां पे आके ऐसे कवर करता है ये, कि स्पर्म जो आएगा ना वो स्पर्म अंदर नहीं जा पाए। यानी सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करेगा? सर्विक्स को। लेकिन देखिए लॉस क्या इससे, कि ये प्रेगनेंसी से बचाएगा लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है उससे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि पेनिस जो आएगा वो पेनिस क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ कांटेक्ट हो जाएगा। तो यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा क्या? ये नहीं करेगा, ठीक है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, ये तीनों के तीनों कैसा होता है? रीयूजेबल है। रीयूजेबल यानी आपने एक बार यूज कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम आप यूज कर सकते हो। इसमें अपन यूज करते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली या फोम, जो क्या होता है इन तीनों का कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। यानी अपन लगाएंगे स्पर्मिसाइडल क्रीम, यानी क्या हो गया? स्पर्म को किल करने के लिए। यानी आपने ये डाल दिया, अब यहाँ पे स्पर्म चला गया और आपने स्पर्मिसाइडल क्रीम डाल दिया, तो क्या होगा? जो भी यहाँ पे स्पर्म होगा सारे स्पर्म को किल कर देगा वो। समझ में आ रही है? तो यानी बैरियर की बात की अपन, मेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडोम की बात की, फीमेल के अंदर कंडोम के अलावा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स। कंडोम जो होता है वन टाइम यूज करना है, जबकि ये तीनों रीयूजेबल है। इसमें क्या होता है? स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, फोम अपन यूज करते हैं जिससे इफिशियंसी बढ़ता है। ये फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स को कवर करेगा, जबकि कंडोम जो है फीमेल के अंदर वो भी यही सर्विक्स वजाइना दोनों को कवर करता है। ये बनता किससे? ये लैटेक्स शीट का बना हुआ है। ये मेल के अंदर पेनिस को कवर करता है और बेस्ट पॉपुलर कौन सा है? निरोध। और ये सबसे ज़्यादा यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है उससे बचाने का काम कर रहा है ये, ठीक है। तो आज अपन दो डिस्कस किए, एक था नेचुरल मेथड, दूसरा आपका बैरियर। नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल और उससे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सर्जिकल भी, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है, आप एनसीईआरटी पूरा देख लीजिए। ओके।